नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुपकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 902 जड़ चेतन विवेक बधा साथे एक बार बोलीशुं। जड़ ने चैतन्य बन्ने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न सुप्रतीतपणे बन्ने जेने सम स्वरूप चेतन निज जड़ छे संबंध मात्र अथवा ते ज्ञेय पण परद्रव्य माया एवो अनुभवनो प्रकाश उल्लासित थयो जड़ थी उदासी तेने आत्मवृत्ति कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा निर्ग्रंथनो पंथ भव अंतनो
देह जीव एक रूपे भासे छे अज्ञान क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पदमा जणाय एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव ज्ञानीना वचन वडे दूर थई भासे जड़ चैतन्यनो प्रगट स्वभाव भिन्न बन्ने द्रव्य निज निज रूपे स्थित थाय छे जड़ ने चैतन्य द्रव्य नो स्वभाव भिन्न सुप्रतीत पणे बन्ने जेने समजाय छे। चार લીટીનું વિવેચન થયું। आगे एवो अनुभवनो प्रकाश उल्लसित थयो जड़थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे। केवो अनुभवनो तो कीधु स्वरूप चेतन निज जड़ छे संबंध मात्र अथवा ते गेय पण परद्रव्य ऐसा अनुभव हुआ। अनुभवनो प्रकाश उल्लसित है। प्रकाश बहुत प्रकार का है। प्रकाश किसको कहते हैं? जिससे वस्तु का ज्ञान होता है उसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश हुआ का मतलब क्या हुआ कि जो नहीं दिखता था वो दिखता है। वस्तु को दिखाने वाले का नाम प्रकाश। और वस्तु को दिखाता कौन है? हमारा ज्ञान है वो वस्तु को दिखाता है। अब यहां वस्तु के दो भेद हैं, एक स्ववस्तु और एक परवस्तु। परवस्तु को दिखाता है वो भी एक ज्ञान है, स्ववस्तु को दिखाता है वो भी ज्ञान है, दोनों ज्ञान। स्व पर प्रकाशक, ऐसे ज्ञान का स्वभाव है। तो यहां पर प्रकाश है वो ज्ञान है, और अनुभव का मतलब स्व प्रकाश, अपने को दिखा रहा है, ऐसा स्वरूप का ज्ञान हुआ। अपनी हम अनुभूति कर सकते हैं, दूसरे को जान सकते हैं। जानना और अनुभव करना अर्थात वेदन करना, ये दोनों अलग अलग है। दूसरे का कभी भी हम वेदन नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। हम दूसरे को जान सकते हैं और हमारा अपना हम अनुभव कर सकते हैं, वेदन कर सकते हैं। जब दूसरे का वेदन होने लगता है तभी हम ज्ञाता नहीं रह करके क्या हो जाते हैं? ज्ञेय रूप हो गए, भोक्ता हो गए अपन। पर के भोक्ता कब होते हैं?
जब दूसरे का दुख हमें दुखी करता है, दूसरे का सुख हमें सुखी करता है, तब हम अब ज्ञाता नहीं रहे, हम क्या हो गए? भोक्ता हो गए। हमारे घर में हमारा कोई परिजन बीमार पड़ जाता है तो दर्द किसको होता है? हमको होता है। अनुभूति यहां हो रही है अंदर। उसके साथ जितना जितना मोह है, अनुराग है, उतनी उतनी यहां पर अनुभव हो रहा है। वास्तव में उसको उसके दर्द का अनुभव नहीं हो रहा है। उसको तो उसके प्रति जितना राग है ना, उस राग का अनुभव यहां हो रहा है। किसी को फर्क पड़ता है ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जो निष्प्रही है उसको तो दूसरा बीमार पड़े कि स्वस्थ हो, उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। उस द्रव्य की परिणति उसके साथ है, ठीक है। हाँ, करुणा के कारण से उसका कष्ट दूर हो ऐसा प्रयत्न जरूर करता है, पर उसके दुख में दुखी नहीं होता और उसके सुख में सुखी भी नहीं होता। हम दूसरे के दुख में दुखी हों और दूसरे के सुख में सुखी हों तो हमारा सुख दुख तो दूसरों के अधीन हो गया। फिर हम तो हमेशा सुखी दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि संसार हमेशा सुखी दुखी रहने वाला है। इसलिए हम कभी भी आनंद में रह सकते। सुख और दुख है वो आनंद गुण की विभाव परिणति है। तो यहां पर स्वरूप चैतन्य उस ऐसे अनुभव का प्रकाश उल्लसित थयो, मुझे अपना वेदन हुआ। आज बराबर दिन भी ऐसा परफेक्ट है। किसी चेतना को आज अपनी चेतना की अनुभूति हुई। वैसे आपको एक बात स्पष्ट कर रहे कि चेतना की अनुभूति के कोई क्षण नहीं होते। अनुभूति क्रम क्रम से धीमे 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 बढ़ती जाती, एक दिन में नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं मैं ध्यान करने बैठूं मैं शरीर से भिन्न अनुभव करूं। ऐसा करने जो बैठा है उसको कभी भिन्न अनुभव नहीं कर सकता है। किसी चमत्कार के लिए, किसी घटना के लिए साधना नहीं है। ये तो हमारे मान्यता धीमे धीमे ठीक होती जाएगी और विषय कषाय में प्रवृत्ति धीमे धीमे कम होती जाएगी और आत्मा का अनुभव धीमे 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 बढ़ता जाएगा। ऐसे ये पहले अनुभाग घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, घटता है। फिर क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि वो घटता घटता घटता, ये दर्शन मोह की अपेक्षा घटता 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 कभी पूरी तरह से उपशमित हो जाता है। उपशम सम्यक तो ऐसे होता है। उसमें क्या होता है कि ऐसा एक गैप दे देता है आत्मा भावों के तीव्रता के कारण से। उदय में तो हमारे कर्म के निषेक, जैसे दर्शन मोहनीय कर्म के उदय निरंतर प्रति समय निषेक उदय में आ रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं है कि उसके निषेक उदय में नहीं आए। परंतु जिसके दर्शन मोह का अनुभाग घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, और कभी वो ऐसा पुरुषार्थ कर लेता है कि अभी दर्शन मोहनीय के भी निषेक और बाकी हैं, मिटे नहीं है, पर कभी इसका तीव्र पुरुषार्थ होता है तो वो क्या करता है कि कुछ समय के लिए, अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए जो कर्म निषेक उदय में आने वाले हैं उसको या तो पीछे धकेल देता है अथवा वो उसको आगे ले आता है। आगे पीछे ले आकर के बीच में गैप डालता है।
उस गैप में, उतने समय में दर्शन मौनी का उदय नहीं है। इसका नाम उपशम सम्यक दर्शन कहलाता है। अभी सत्ता में तो पड़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर बाद तुरंत उदय में आएंगे उसके, परंतु वो उस गैप होता है ना, उस अंतर मुहूर्त मात्र में, क्षण मात्र में, इसको उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। शास्त्र की भाषा में इसको बहुत कहते हैं, अंतरकरण वगैरह। अपने को उसमें जब होता क्या है वो बता रहे। इसके बाद वो थोड़ी देर ऐसे परिणाम करता है, वो उसको करण लब्धि वगैरह, ये 5 लब्धियां तो अपने सुनी है। करण लब्धि का पुरुषार्थ कर लेता है कभी कभी। रोज तत्व चिंतन करता था, रोज बैठता था वो, रोज ऐसा नहीं होता, किसी दिन अनायास ऐसा हो जाता है कि वो सब उपशमित हो जाता है। एक भी कर्म का निश्चय कभी उदय में, 7 प्रकृतियों में से अंतर मुहूर्त के लिए एक भी उदय में नहीं है। इसका नाम उपशम सम्यक्त्व कहलाता है। वो ये है, एवो अनुभवनो प्रकाश उल्लासित। अब वो अंतर मुहूर्त के बाद फिर वापस उस जीव की जैसी जैसी योग्यता, मिथ्या दर्शन की योग्यता, तो वापस उसके मिथ्यात्व कर्म उदय में आ जाएगा। अगर उसकी योग्यता सम्यक दृष्टि जीव भी बनी रहनी है तो उसके देशघाती प्रकृति का उदय आएगा, तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बन करके वो 66 सागर तक भी रह सकता है। अथवा फिर क्षयोपशम होकर के वापस वो क्षायिक भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर प्रथम उसके ये घटना होती है, उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व ऐसा कहते हैं। पर इस एक घटना के लिए साधना नहीं होती है, ये हमेशा समझना। साधना तो हमारा बुद्धिपूर्वक का काम है, अपने विषय कषायों से निवृत्त होकर के आगम और गुरु की आज्ञा से तत्वों का चिंतन मंथन निधिध्यासन करते रहे और समता भाव का अवलंबन लेते रहे। बाकी काम सब होता है। अभी कोई विचार करे कि मैं अभी मेरे कर्मों को उपशमित कर दूंगा, ऐसे कर सकते हैं? वो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में बुद्धिपूर्वक का जो विचार है, तत्व विचार आदि है, वो अपने को करना चाहिए। वो फल देगा फिर धीमे धीमे। सम्यक पुरुषार्थ है और उसका फल नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साहिब जी तो उदाहरण देते थे कि किसी को भूख लगी है और वो 2 रोटी खाए और कहे कि मेरी भूख बढ़ गई, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी रोटी खाई उतना तो उसकी भूख की कमी हुई। कोई बहुत सम्यक प्रकार से साधना कर रहा है और धीरे धीरे उसके जीवन में शांति नहीं आ रही, समता नहीं आ रही, विषयों के प्रति रुचि कम नहीं हो रही है, कषाय कम नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं उल्टी दिशा में चल रहा है। सम्यक्त्व का लक्षण क्या है? जीवन में शांति, समाधान। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में परमार्थ संबंधी किंचित भी विकल्प नहीं रहते हैं। वस्तु के स्वरूप के संबंध में कोई शंका नहीं रहती जरा भी। इसीलिए व्यक्ति निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं है उसको। 7 भयों में से एक भी भय उसको नहीं। इस लोक संबंधी नहीं, परलोक संबंधी नहीं, वेदना का कुछ डर नहीं, मरण का कोई डर नहीं, कोई रक्षा करेगा कि नहीं करेगा उसका डर नहीं, कोई मेरे से छीन लेगा नहीं ये भी डर नहीं, और कहीं कुछ अचानक हो गया तो ऐसा भी डर नहीं, कुछ डर नहीं। ये प्रकाश जब उल्लसित होता है तो उस समय स्वसत्ता का भास होता है। ऐसे उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धि के परिणाम होते हैं जो कि अनादि काल से जीव को कभी नहीं हुए। ऐसा तो अनुभव नहीं होता है कि जैसे केवली भगवान को होता है, ऐसा कोई अनुभव। आत्मा का अनुभव हुआ इसका मतलब ऐसा नहीं कि जैसे केवली भगवान शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं ऐसा वो करता है उस समय, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई आवरण सहित उसके तो अनुभव है, परंतु
जितना आवरण कम हुआ है, अभी तक तो क्या है, अनादि काल से जीव का एक रत्ती भर भी आवरण कम नहीं हुआ था। इसीलिए जो आवरण वाला जो आत्मा था उसी का अनुभव निरंतर चल रहा था। राग द्वेष इष्ट अनिष्ट पने का अनुभूति, कषाई क्लेशित आत्मा का अनुभव ही उसको चल रहा था। परंतु अब आत्मा का कोई अंश, कोई भाग खुला हुआ, अनंतानुबंधी गए, मिथ्यात्व गया, आत्मा इतना विशुद्ध हुआ। ये अनादिकाल से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हमने ऐसी विशुद्धि का अनुभव किया ही नहीं। इसी को स्वसत्ता का भास कहते हैं। वास्तविक मैं कौन हूं वो तब पता पड़ता है। कैसा पता पड़ता है? जिस प्रकार से म्यान और तलवार ये दोनों अलग हैं, उस प्रकार से पता पड़ता है कि इस शरीर से मैं अलग हूं। क्योंकि आत्मविशुद्धि है, वो अनादिकाल से उसका अनुभव ही नहीं है। ऐसे आत्मा का गुण सम्यक परिणमन होता है। फिर तो इसका रिजल्ट क्या आता है वो बताते हैं। अब ऐसा तो कोई भी कह दे कि मैं ध्यान में बैठा था और आज तो मेरे आत्मा हाथ में आया। अब तेरे हाथ में आत्मा आया तो ये नीचे वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जड़ थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे। अब आपको जड़ से उदासीन भाव होना चाहिए और आत्मा की वृत्ति होनी चाहिए। भोजन में रुचि समाप्त, कपड़े पहनने में रुचि समाप्त, लोगों से मिलने जुलने में रुचि समाप्त, शरीर को लाड लडाने में रुचि समाप्त, शादी विवाह में जाने की रुचि समाप्त, ब्यूटी पार्लर में जाने की रुचि समाप्त, शरीर को सुगंधी बनाने की रुचि समाप्त, मान आदि की रुचि समाप्त, क्रोधादि करने की रुचि समाप्त, सब रुचि समाप्त हो गई। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। कि जैसे जैसे उत्तम तत्व का अनुभव होता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब समझ रहे ना अपने को? अगर हमको विषयों में थोड़ी सी भी मिठास लगती है, इसका अर्थ अभी जड़ से उदासी नहीं है। कषायों में प्रवर्तन करने में भी हमको अच्छा लगता है तो समझना कि हमको भी जड़ भावों से उदासी आई नहीं। ऐसा होता है कि विकार आदि आने से आत्मा अपने आप को बहुत क्लेशित अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है? जैसे किसी ने ठहरे हुए पानी में कंकड़ डाल दिया। ठहरे हुए पानी में कंकड़ डाल देते हैं तो पानी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। ऐसे विकार आदि है वो आत्मा में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, शांति को भंग करते हैं। इसलिए जरा भी अच्छे नहीं लगते उसको। जब ये घटना अगर उसके हुई है तो शांति पसंद। और इसी कारण तो फिर सर्वसंग परित्याग की सही भावना यहां से चालू होती है। यथार्थ सर्वसंग परित्याग की जो भावना है, भूमिका है, वो यहां से बनती है। क्योंकि अब तो ये घर गृहस्थी के काम धंधे ये भी अच्छे नहीं लगते, नैतिकता पूर्वक के भोग भी अच्छे नहीं लगते, पुण्य के उदय से मिले हो वो भी अच्छे नहीं लगते। आज सुबह भरत चक्रवर्ती की बात, 96,000 रानियां अच्छी नहीं लगती थी उनको। अच्छी लगती
तो उसका सम्यक दर्शन नहीं, ये तो निकाचित उदय है, इसलिए भोगना है उसको। अभागा भरत, मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो। डॉक्टर भारिल जी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, उसमें कहानियां लिखी है, छोटी छोटी कहानियां। उसमें ऐसा लिखा, अभागा भरत इस अवसर्पणी काल का सबसे पुण्यवान पुरुष, सबसे सौभाग्यशाली पुरुष भरत चक्रवर्ती, उसको उन्होंने लिखा है अभागा भरत। कितनी जोरदार दृष्टि उनकी। अभागा क्यों है? क्योंकि उसके पास, उसके अंदर तो मन में तो धर्म करना है। अभी ये सब कब छोड़ूं, 6 खंड का राज कब छोड़ूं मैं? मन में तो ऐसा है, परंतु उसकी व्यवस्था ये है कि वो भगवान की वाणी सुनने के लिए भी अभी स्वतंत्र नहीं है, वहां भी नहीं जा सकता है। तब उसको सौभाग्यशाली कहो कि दुर्भाग्यशाली कहो? उसको देखो, पाप पुण्य क्या है? पुण्य क्या है? पुण्य का अर्थ ऐसा है कि अपनी इच्छा के अनुकूल हो तो कहते हैं कि हमारे पुण्य का उदय है, अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं हो तो कहते हैं कि हमारे पाप का उदय है। अब उसकी इच्छा तो हमेशा ये रहती है कि मैं तो भगवान के पास जाऊं, दीक्षा लूं, उनका देशना सुनूं, परंतु उसको तो आज यहां पर मीटिंग है, आज उस देश में के राजा आ रहे हैं, आज उस देश को मिलने के लिए आ रहे हैं, रोज उसके कुछ न कुछ मीटिंग ही होती रहती। उसको छटपटाना है। और उस कहानी में ऐसा लिखा है कि फिर सब सो जाते हैं ना, जब रात को देशना होती है ना भगवान की देशना 4 बार नियम से होती है, 4 संध्याओं में। एक सुबह की संध्या में होती है, एक दोपहर की संध्या में होती है, एक शाम की संध्या में होती है, और एक रात्रि की, अर्धरात्रि में होती है। तो वो अर्धरात्रि को देशना सुनने जाता है। सब सो जाते हैं, दिन में नहीं टाइम मिलता उसको जरा भी। उनके पास विमान वगैरह होते, वो रिद्धियां खूब होती है, मर जाए तब जा सकते हैं। तो वो अभागा है, इसलिए वो अभागा है। सम्यक दृष्टि, लोगों को यूं लगता है कि लोगों को भरत आदि के, राम आदि का वैभव दिखता है, ऐसा वैभव अपना हो तो, पर वो कैसे जीते थे उस वैभव में, वो देखना चाहिए। उनको वो जरा भी अच्छा लगता नहीं था। ये सम्यक्त्व का प्रभाव है। संसार का कोई भी विषय अच्छा नहीं लगता है। जड़ थी उदासी तेने आत्मवृत्ति, क्योंकि उन्होंने ऐसे अमृत का पान किया है कि उस अमृत के आगे ये सभी विष। अष्टावक्र जी राजा जनक को यही कहते, अष्टावक्र महागीता का सबसे पहला श्लोक है ये, विषयों को विष की तरह जानो और जान करके त्याग दो। विषय विष लगे, कैसे विष लगे? सब उसमें आ रहा है, सुख आ रहा है, सब हो रहा है, सारी चीजें, विष कैसे माने? पर आत्मा में विषम भाव उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो विष है। आत्म शांति को भंग करते हैं, इसलिए वो हमेशा जैसे ही विषय का पोषण करते हैं, हमारे आत्म प्रदेशों में वो चढ़ता है। चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? अभी दोपहर में भोजन किया होगा, अभी चढ़ा होगा, और फिर आराम से दर्शनावरणीय का आवरण चढ़ा है, जबरदस्त चढ़ा है वो। कोई भी विषय है वो विष चढ़ाता है, इसलिए सावधान। इसलिए देखना, साधकों का भोजन देखना, सात्विक भोजन होगा, बहुत अधिक ठूस ठूस के भी नहीं भरेंगे। सहज जितनी शांति रहती है और दिन भर चले, इतना अपने भोजन हो, बस शक्ति बनी रहनी चाहिए इस शरीर में। अभी सहनन वगैरह अच्छा नहीं है, इसलिए शक्ति के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ये तो पंचम काल में लोग बार बार भोजन करते हैं, बाकी ऐसा होता है चौथे काल में एक ही बार भोजन होता है। ये भोजन भी ऐसा हो
सुषमा सुषमा काल होता है ना, वो पहला काल, उस पहले काल में 3 दिन बाद चौथे दिन भोजन होता है, दूसरे काल में तीसरे दिन भोजन होता है, तीसरे काल में अल्टरनेट डेज मतलब दूसरे दिन भोजन होता है, चौथे काल में प्रतिदिन भोजन होता है, मतलब दिन में 1 बार, 2 बार नहीं, और 5वें काल में बार बार भोजन होता है। और 6ठे काल में तो वही काम करते हैं, जानवरों की तरह, जैसे बंदर, ये नहीं बंदर दिन भर खाते ही रहते हैं कुछ न कुछ, 6ठे काल में ऐसे। पर साधक को तो अपने चौथे काल की तरह जीना। जड़ थी उदासी तेने आत्मवृत्ति। होता क्या है कि शरीर कमजोर पड़ जाता है, उसकी बहुत चिंता है, पर भोजन आदि ज्यादा कर लेने से उसको प्रमाद आता है और उससे आत्मा मरता है, आत्मा दुर्बल हो रहा है, उसकी जरा भी चिंता नहीं, अर्थात वो मिथ्या दृष्टि है। शरीर की इतनी चिंता है पर आत्मा मर रहा है आपका, और जैसे तैसे करके विषयों का पोषण करता है, हिंसा आदि करके भी करता है। इसका अर्थ यह है कि अभी उसकी मान्यता ठीक नहीं हुई है। आत्मा से अधिक शरीर को महत्व दे, कहता ऐसा है ये तो साधन है, पर थोड़ा कष्ट भी सहन करो भाई। प्रमादी बना करके रखा है, इसको जिंदा रखने के लिए आप कुछ भी कर लोगे, हिंसा भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे क्या? तो इसका अर्थ यही है कि अनादि से यही तो किया है, शरीर को अधिक महत्व दिया है, इसलिए शरीर और इंद्रियों के पोषण के लिए आत्मा को मारा है। 5 प्रकार के पाप इसके कारण से किए, हिंसा भी किया है, झूठ भी इसके कारण बोला, चोरी भी इसके कारण किए, व्यभिचार भी इसके कारण से किया है, और वस्तुओं का संग्रह भी इसके कारण से किया है। परंतु अब ऐसा इसके कारण से नहीं करना है, ऐसे सम्यक दृष्टि की वृत्ति बन जाती है। अब हमको आत्मा के लिए जीना है, इस शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए नहीं जीना है। इसलिए ऐसा कुछ भी पोषण, विषयों का पोषण हो, ऐसा कुछ भी विषय ग्रहण करता नहीं। अच्छा संगीत भी बहुत नहीं सुनेगा अगर उसके कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है तो वो भी नहीं। इसलिए मुनि जीवन में तो संगीत सुनने का निषेध, आप संगीत नहीं सुन सकते, कुछ भी सुगंध भी नहीं ले सकते आप, वो भी विषय है, घ्राणेन्द्रिय का विषय। जिसमें भी राग अथवा जिसमें भी द्वेष होता है, और जो जो भी विषय हैं उन सब में केवल समता भाव रखने के लिए कहा है, उसको ग्रहण करने के लिए नहीं कहा। जड़ थी उदासी तेने आत्मवृत्ति। आगे करते हैं, कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय। कायानी विसारी माया, यहां माया का मतलब मोह लेना, माया मतलब आवरण आ जाता है, उसको माया कहते हैं। माया के कारण से जो होता है वो दिखता नहीं है, वो अनुभव में नहीं आता है। तो हमारे ऊपर अभी किसकी माया लग गई है? ये काया की माया लगी है, काया का मोह हो रहा है, अपने को आवरण आ रहा है। 5 प्रकार के शरीरों का हमारे ऊपर आधिपत्य है। अभी तो अपने पास 3 प्रकार के शरीर हैं, ये औदारिक शरीर है, तेजस शरीर है और कार्मण शरीर है, और इनकी माया हमको लगी हुई। मुखड़ानी माया અને शरीरनी माया, और इस कारण से ये ही दिखता है और दिखता। एक तो हमको कर्म शरीर अनुभव में आता है, वो दिखता है, एक तो हम उसका पोषण करते जाते हैं, और एक इस शरीर का पोषण करते जाते हैं। कर्म का उदय आया और वैसा का वैसा हमने कर लिया, ये कर्म शरीर का पोषण है, उसको हम निरंतर कर्मों को बढ़ाते जाते हैं। जैसा मन में विचार आया वैसा कर लिया।
देखो सम्यक दृष्टि का जीवन कितना त्यागमय, बलिदानमय, अनासक्त होता है। ऐसी कोई सामान्य बातें नहीं, कहने में सम्यक दृष्टिपना नहीं आ जाता है। बहुत सावधान होकर के सम्यक दृष्टि जीता है। तो कहते हैं काया ने विसारी माया स्वरूपे समाया आया एवा, इस शरीर का जो होना वो हो। दृढ़ता तो तभी आ सकती है जब तक इस देह का अध्यास है, तब तक हमारे अंदर दृढ़ता नहीं आ सकती। तो ये निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय है। शरीर से किंचित मात्र भी अनुराग नहीं। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि अगर मुनि के लिए कहा है, ऐसा विवेक नहीं हो कि ये शरीर है वो रत्नत्रय की आराधना में निमित्त है, अगर ऐसा विवेक नहीं हो तो कोई मुनि एक क्षण भी इस शरीर को नहीं रखेगा। इस शरीर के प्रति कोई लगाव नहीं है, पर इतना विवेक है उनको कि रत्नत्रय की आराधना इस शरीर से होती है, वो साधन है इसका, इसलिए वो इस शरीर को हम रखे हुए हैं, नहीं तो हमको इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। इसलिए तो मुनि जीवन कितना कठिन होता है। शरीर का कुछ भी पोषण नहीं है वहां, केवल एक बार आहार लेते हैं वो गर्त पूरण, उसका भी नाम क्या रखा है, गर्त पूरण। मुनि की भिक्षा का नाम है गर्त पूरण, मतलब गर्त का मतलब खड्डा, खाडा ने भरो, खाडा भरवाना चाहिए। अब खड्डा भरने के लिए भेलपूरी नहीं चाहिए और क्या, कोई भी रस नहीं चाहिए उसका। यद्यपि उनको सब रसीला भोजन मिलता है, नहीं मिलता है ऐसा नहीं है, पर उनको रस के प्रति आसक्ति नहीं है। उनको खड्डा भर देना, और भर गया बस काम समाप्त हो। ये अस्नान व्रत ये सब इस कारण से है, शरीर का कोई लाड लड़ाना नहीं, जरा भी नहीं। केशलोच बालों को खींच लेते हैं, कितनी स्वतंत्रता। किसी के बालों का बड़ा मोह रहता है, माया का, ये माया है इसकी। पीछे पहले तो वो पेंट आते थे, आजकल क्या पता है, पीछे कंघा रखते थे और फिर बाथरूम में जाकर के ऐसे कर लेते। हाँ, कहीं एक भी बाल इधर उधर तो नहीं हो गया है। बहुत ऐसा रहता है बालों का, किसी को दाढ़ी का रहता है, किसी को बालों का, बहनों को तो बालों का बहुत रहता है। ये सब देहाध्यास। पर ये कब आता है, जब वास्तव में आत्मा का महत्व आता है तो इसका महत्व चला जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा ठाट बांट से वस्त्राभूषण पहन करके, और रानियां, उनका सौंदर्य देखो, परंतु जब आत्मा का पता पड़ता है तो सब पंचमुष्टि केशलोच कर लेते हैं। कामदेव जैसे बाहुबली स्वामी का चरित्र भरतेश वैभव में पढ़ना, वो इतने राग रंग में डूबे रहते थे हमेशा, कामदेव के अवतार माने जाते हैं। और जब आत्मा का पता पड़ा तो उन्हीं के हाथ से ऐसा, ये आत्मा का महात्मा ही ऐसा है कि फिर ये तो क्या है, सुंदरता वगैरह ये तो दूसरों को दिखाने के लिए। अब किसको दिखाना, जो मैं हूं वो कोई देख नहीं सकता है,
पहले तो जब शरीर मैं हूं ऐसा मान रहे थे ना, तो इसको कोई देखते हैं इसलिए इसको अच्छा कराओ, अच्छा सुंदर बाल होने चाहिए, चेहरा भी सुंदर होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। तो मैं अच्छा दिखूं ये कब तक था? जब तक उसको देहाध्यास था कि मैं शरीर हूं, ऐसा था, तब तक उसको ऐसा था। परंतु अब इसको तो खत्म हो गया ना कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर लोग किसको देखेंगे? मुझे तो देख ही नहीं रहे, मैं तो दिखता ही नहीं। और इस कारण से उदासी आ जाती है। काया ने विसारी माया, स्वरूपे मैं तो सहज ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा। जिसको जो देखना वो देखो। किसी को शरीर देखना तो शरीर देखो, और किसी को प्रशांत भाव देखना वो देखो। ऐसे मुनि बनने के बाद भी कोई शरीर एकदम बिगड़ नहीं जाता है, अच्छा रहता, तेज आ जाता है। और अधिक किसी किसी के बहुत कोई तप के द्वारा कृश काय कर देते हैं तो फिर निस्तेज भी हो जाता है, पर उसको कोई लेना देना नहीं है। काया ने विसारी माया, स्वरूपे समाया एवा, निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय। देह जीव एक रूपे भासे छे अज्ञान वडे, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय छे। देह जीव एक रूपे भासे छे अज्ञान वडे। अज्ञान के कारण से हमको ऐसा लगता है कि ये देह और ये जीव एक है। जैसे ज्ञान हाजिर होता है तो एक पना लगता नहीं। इसलिए हमेशा ज्ञान की जागृति रखना, भाव बन के जीना। हम भावात्मक हैं, जड़ात्मक देहात्मक नहीं, भावात्मक हैं। और वो भी कैसे भावात्मक हैं? चैतन्य भावात्मक है। ऐसा बन करके हमेशा जीना चाहिए। भाव स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ऐसा मैं चैतन्य आत्मा। भूल जाते हैं, कर्म का उदय आता है, बार बार भूल जाते हैं, तो बार बार इसलिए अभ्यास करना चाहिए। हर घंटे में, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में एक 10 मिनट का विश्राम लेना चाहिए और आंख बंद करके अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं सहज आनंद स्वभावी हूं, सहज ज्ञान स्वभावी हूं, सहज शांत स्वभावी हूं, निराकुल चैतन्य आत्मा। कोई भी क्रिया करते हो पर हर घंटे 2 घंटे में 10 मिनट ऐसा विश्राम लेना चाहिए। ऐसा अभ्यास करने से थोड़े दिनों में हम एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाता है। 6 महीना ऐसा अभ्यास करें अपन, हर 2 घंटे में 10 मिनट आंख बंद करके, सब काम बंद करके बैठो, अपने सच्चे स्वरूप भगवत स्वरूप का स्मरण। कभी कभी हम साधनों में इतने उलझ जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि जो साधन प्राथमिक करना चाहिए, सम्यक साधन है, उसको तो भूल जाते हैं। घंटों घंटों हम स्वाध्याय करते रहेंगे, 4 घंटे 5 घंटे स्वाध्याय करते रहेंगे, पर उन 5 घंटों में अपना सहज स्वरूप भूल जाते, क्योंकि स्वाध्याय में तो विशेष है ना, और हम कैसे हैं? सामान्य। विशेष के चक्कर में सामान्य को भूल जाता है। सामान्य को स्मरण रखते रखते विशेष का अभ्यास करना है। कोई भी आपको ज्ञानाभ्यास वगैरह जो भी करना है ना, पुस्तक पढ़ रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने सहज सामान्य को दृष्टि में रखते रखते विशेष का अभ्यास करना है।
तो वो विशेष निर्मलता पैदा करता है, अधिक खुलता है अपना आत्मा। पर सामान्य तो याद ही नहीं है और विशेष ही विशेष हो रहा है, तो पर्याय मूड हो रहा है वो व्यक्ति। इसलिए स्वाध्याय करते करते भी 1 घंटा स्वाध्याय किया, 1.5 घंटा स्वाध्याय किया, आंख बंद करके मैं कौन, मेरा सच्चा स्वरूप क्या हो, मेरे कौन कौन से लक्षण हैं, मेरे गुण कौन कौन से हैं, ऐसा अभ्यास बहुत सरल, बहुत बड़ा अभ्यास भी नहीं, बहुत सरल अभ्यास है। यूं तो निरंतर अपने को याद रखना चाहिए, पर निरंतर याद नहीं रहे तो कम से कम इतना तो, अब 2 घंटे में 10 मिनट, तो 12 घंटे में कितने हो गए? 60 मिनट, 1 घंटे का ध्यान तो हो ही गया आपने, बहुत अच्छा। और अंतराल अंतराल में करते हैं, 10-10 मिनट में करते हैं, तो वो 2 मिनट तक, 10 मिनट का जो अभ्यास है उसका असर 2 घंटे रहता है। सुबह आपने 10 मिनट, आधा घंटा कर लिया और फिर बाहर निकल गए और घर के काम वगैरह में लग गए, अब सारा मटिया मेट हो जाता है, वहां सब भूल जाते हैं वहां। इसलिए बीच बीच में गैप लेने का, बीच बीच राखूं बारी ऐसा कहते हैं ना, वो बीच बीच में बारी ऐसे रखनी की। अभ्यास तो हमेशा ऐसा होता है। अब तो मोबाइल आ गए अथवा घड़ी है, कोई भी है, तो अलार्म लगा के रखना कि जैसे ही 1 घंटा और 50 मिनट पूरे हों अथवा 2 घंटे पूरे, वो अलार्म बजेगा। किस लिए? विश्रांति लेनी है। भले आप ऑफिस में हो कि पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई अवसर नहीं मिले ना, तो बाथरूम जाना यूं करके 10 मिनट चले जाना, हाँ। उतना तो मिलेगा ना, वहां कोई डिस्टर्ब हो, सबसे एकांत जगह हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करता अपने को। वहां पर अपने स्वरूप का अनुसंधान किस जगह नहीं हो सकता है? सब जगह हो सकता है। आपको बाथरूम में स्वाध्याय करने के लिए निषेध किया है, मंत्र उच्चारण के लिए निषेध किया है, भजन गाने का निषेध किया है, परंतु वहां आत्मचिंतन करने का निषेध नहीं किया है। वो कहीं भी कर सकते हो। हाँ, हाँ, टिक टिक घड़ी, घड़ी स्मरण कर। हाँ, ये घड़ी घना पास जाओ घड़ी। हाँ, तो चेत भरत चेत काल झपाटा, अपने सबके नाम भरत रख देना अपने सब भरत है ये, क्योंकि षटखंड की उपाधियां सबके पास है यहाँ। वो तो षटखंड की उपाधि रखते हुए भी मस्ती में रहते थे वो। ये जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं ना, हमको यूं लगता है कि उनके दिन भर बहुत काम रहता होगा, यूं उनके दिन भर कोई काम नहीं रहता है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े पद होते हैं वो पुण्य के उदय से मिलते हैं, और पुण्य के उदय से मिलते हैं इसका कारण से वो उनके सहयोगी उनको ऐसे मिलते हैं कि उनको कुछ नहीं करना पड़ता। वो तो बैठे, महाराज आपकी इच्छा हो तो हमको ऐसे करने की भावना है, महाराज कहते हैं कर दो, इतना ही कहते, आज्ञा देते हैं बस। वो षटखंड जीतने के लिए भरत जी निकले, उन्होंने एक खंड के एक टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा भी नहीं जीता उन्होंने, सारा का सारा उनके सेनापति जय कुमार ने षटखंड जीते। उनका सेनापति षटखंड जीत करके आ जाता है, उनको कुछ नहीं करना है जरा भी, बैठे हैं मस्ती से। अरे वो तो बैठे बैठे 2-2, 3-3 दिन तक ध्यान करते रहते हैं। कहीं अच्छा नदी का किनारा मिल गया, पालथी लगा करके बैठ गए। महाराज वो आज्ञा लेने के लिए खड़े रहते थे 3-3 दिन कि महाराज आगे चलना है, आपकी आज्ञा तो चलें। फिर वो महाराज ध्यान से उठते, हाँ ठीक है आपकी इच्छा हो तो चलो।
ये पुण्य बल है उनका। और जिसके पास पुण्य बल होता है ना, उनको खुद को कुछ नहीं करना पड़ता, सब उनके अनुचर करते, उनके सब सहायक करते हैं। इसलिए वो कोई उनकी उपाधि भी नहीं है कि उनकी साधना बहुत अधिक भंग होती हो, ऐसा। ये उनके सम्यक्त्व के प्रताप से होता है। सम्यक्त्व के प्रताप से इतना पुण्य का उदय होता है कि उनको सब चीजें सहज मिल रही हैं, अनुचर मिल रहे हैं, से आज्ञाकारी वगैरह सब मिलते हैं, सारी चीज। उनको कुछ नहीं करना। अपने को रोज कैसे संभालते होंगे वो, मजे ही करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मजे ही कर रहे हैं बस, और कुछ करना ही नहीं हो उनको। इसलिए अपने को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनके तो बहुत उपाधियां थी तो भी उन्होंने तो घर नहीं त्यागा। अपने तो क्या है, थोड़ी सी उपाधि होती है और हमको ही करना है वो सारा, और इसलिए हमको मानसिक तनाव हो जाता है। इसलिए जितनी हो सके उतनी कम करे। देह जीव एक रूपे भासे छे अज्ञान वडे, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम। मैं चलता हूं, ये शरीर चलता है, तो कौन चलता है? मैं चलता हूं। बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं बोलता हूं, खाता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं खाता हूं, सो गए तो ऐसा लगता है कि मैं सोता हूं, जागता है तो ऐसा लगता है मैं जागता हूं। ये मैं सब जगह, क्योंकि सच्चा मैं है उसको तो जाना ही। कृपालुदेव हमेशा एक शब्द, एक भाषा, वो मैं नहीं बोलते कभी, अमे, अमे, मैं नहीं। इसका अर्थ ही ऐसा होता है, मैं नहीं। और बड़े लोगों की भाषा हम की होती है, मैं की भाषा नहीं होती बड़े की। हम ऐसा कहते हैं, हम यहां गए थे, हम आए थे, मैं बीच में से, ये अभ्यास के लिए। पर जिसको स्वरूप जागृति है वो मैं बोले तो वो मैं का अर्थ मैं अलग समझता है। मैं का सच्चा अर्थ क्या है? सहज चैतन्य, वो मैं हूं। हमेशा दर्शन ज्ञान सामान्य। तो सबसे पहले तो ये मैं की, मैं कौन हूं वो समझ में आ गया ना, तो सब हो जाता। पर ये समझ में नहीं आता है, इसलिए वो प्रवृत्तियां भी सब उसी प्रकार से होती है, अध्यास के कारण। मन वचन काय की प्रवृत्ति, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय छे, उसी प्रकार से। हजार प्रयत्न करके वारंवार वारंवार स्वरूपानुसंधान का अभ्यास करना चाहिए। देखो, इतना एक अभ्यास हम इतना पकड़ लिया ना कि मेरे को आत्म साक्षात्कार करना है, इसमें हमारी सब पात्रताएं प्रकट हो जाती। जिसने इतना नक्की कर लिया जीवन में कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना, सभी पात्रताएं आ जाएगी धीमे धीमे। थोड़े दिनों से एक हमारे एक मित्र आते हैं इधर, रोज आते हैं, शाम को 1-1.5 घंटा रहते। तो मैं उनको पूछता हूँ, वो काम वाले काम करते हैं, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, तो रोज कैसे टाइम निकाल लेते? तो उन्होंने जो बात कही इतनी अच्छी लगी, मैंने, मुझे कैसे भी करके आत्मा को जानना है, कुछ भी करके जानना, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, आप जैसा कहो वैसा मैं करूं। देखो कैसे कैसे जीवों की वृत्तियां बदल जाती, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं नाराज नहीं होंगे, जिसको नाराज होना हो नाराज हो, खुश होना हो खुश हो, जिसको जो जैसा करना हो वैसा करे। मेरे को कैसे भी करके ये जान लेना है ये क्या वस्तु है। और उसके साथ देखो, जैसे ही आपने निश्चय किया
और वैसे ही त्याग प्रकट हो गया जीवन में। हुआ कि नहीं? त्याग विराग न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान। अब जैसे ही उन्होंने नक्की किया कि मेरे को कैसे भी करके आत्मा को जानना है, वैसे ही उनके जीवन में त्याग भी आ गया और वैराग भी। जिसको जो सोचना वो सोचे, वो वैराग, और उनको छोड़ने को भी तैयार, वो त्याग ऑटोमेटिक। इसलिए एक के ही साधे सब सधे, एक को साधना चाहिए, अंदर जिज्ञासा उस तत्व की बहुत जबरदस्त करनी चाहिए, और जिज्ञासा पक्की है तो फिर अपना काम जल्दी हो जाएगा, तीव्र पुरुषार्थ होगा। 4 प्रकार से पुरुषार्थ बताया ना बेंचरी ने। पुरुषार्थ के 4 प्रकार से पुरुषार्थ करना। पहला, प्राथमिकता ना धोरण, प्राथमिकता उसको देना। अब 10-10 मिनट की बात की है ना, और प्राथमिकता होगी तो वो याद आएगा। 10 मिनट, वो 2 घंटे महत्व के नहीं है, 10 मिनट महत्व के। दूसरा क्या बताया था? प्रामाणिकपणे, ईमानदारी से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आत्मा को जानना। और तीसरा, प्रबुद्धपणे, और ऐसा नहीं भावावेश वाला नहीं, प्रबुद्ध। और चौथा, पराक्रम युक्त। कैसा? तो सिर देके होते हैं सब, ये पराक्रम कहलाता है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। तो ऐसे अपने को सिर देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। श्रम, समय और आग्रह, 3 चीजों का त्याग। किसका त्याग करना है? श्रम, समय और आग्रह। हमको हमारा श्रम करना है, समय का त्याग करना है, और हमारे आग्रह का त्याग करना। ये 3 चीजें जिसके जीवन में आ जाती है, उसको हर कार्य में सफलता मिलती है। आगे का अपने नेक्स्ट लेंगे। अब अपन ध्यान के पहले, जिसको इस प्रकार का अनुभव होता है तो 7 प्रकार के भयों से रहित हो जाता है। वो सप्त भय रहित होने वाले काव्य का पारायण करके फिर थोड़ा ध्यान करेंगे। બધાને સાંભળવાનું છે। ઇહલોક ભય, પરલોક ભય, વેદના ભય, અરક્ષા ભય, અગુપ્તિ ભય, મરણ ભય, આકસ્મિક ભય, એવી રીતે 7 પ્રકારના ભય છે। તેમાં તે ભયથી મુક્ત થઈને જ્ઞાની કેવી રીતે નિશંક રહે છે તેનું પદ્ય આપણે ભાવપૂર્વક તેનું अनुसंधान करिए। शाश्वत एक चैतन्य ही मेरा, लोक सदा से नित्य रहा, और कहीं में नहीं विचरता, अन्य सभी परलोक कहा। इह पर भव के भय से मुक्त, वो ज्ञान देश में ही बसता, रहे निशंक सतत वह ज्ञानी, नित्य चिदानंद में रमता, रहे निशंक सतत वह ज्ञानी, नित्य चिदानंद में रमता। सुख दुख का ही निश दिन अनुभव, मूढ़ अज्ञानी नित्य करे, स्वयं ज्ञान का वेदक ज्ञानी, पर भावों से भिन्न रहे, जड़ द्रव्यों से जनित वेदना,
मुझ में नहीं फिर भय कैसा, रहे निशंक सतत वह ज्ञानी, नित्य चिदानंद में रमता। रहे निशंक सतत वह ज्ञानी, नित्य चिदानंद में रमता। और रक्षा भय, नाश कभी नहीं सत का होता, जग में शाश्वत वस्तु का। ज्ञान स्वरूप में नाशन मेरा, फिर रक्षण करना किसका। स्वयं ज्ञान से मैं हूँ सुरक्षित, फिर रक्षा भय कैसा। रहे निशंक सतत वह ज्ञानी, नित्य चिदानंद में रमता। रहे निशंक सतत वह ज्ञानी, नित्य चिदानंद में रमता। अगुप्ती भाई, दुर्ग किला तल घर में छिप कर, मूढ़ सदा भय भीत रहे। ज्ञान गुहा ही है गृह ऐसा, जहाँ न अन्य प्रवेश करे। ज्ञान स्वरूप में गुप्त हुआ जो, कोई उसे क्या लुट सकता। रहे निशंक सतत वह ज्ञानी, नित्य चिदानंद में रमता। रहे निशंक सतत वह ज्ञानी, नित्य चिदानंद में रमता। मरण भय, आयु कर्म के क्षय को अपना, मरण समझता मूढ़ प्राणी। ज्ञान ही मेरा परम प्राण है, यही विचारे नित्य ज्ञानी। अजर अमर अविनाशी मैं हूँ, फिर मृत्यु का भय कैसा। रहे निशंक सतत वह ज्ञानी, नित्य चिदानंद में रमता। रहे निशंक सतत वह ज्ञानी, नित्य चिदानंद में रमता। आकस्मिक भय, ज्ञान प्रवाह अनंत अनादि, अचलित अविरत नित बहता। स्वतः सिद्ध इस ज्ञान स्वरूप में, आकस्मिक भय कब रहता। जब जब जो जो होना होता, तब तब ही वह है होता। रहे निशंक सतत वह ज्ञानी, नित्य चिदानंद में रमता। रहे निशंक सतत वह ज्ञानी, नित्य चिदानंद में रमता। धन्य ज्ञान की है महिमा, और धन्य मुनि महिमा धारी। स्वानुभव की बात अनोखी, शब्दों से है अनजानी। रज कण बनने उन चरणों की, शीश झुका वंदन करता। भाव भक्ति युत चित उपवन के, शब्द सुमन अर्पण करता। भाव भक्ति युत चित उपवन के, शब्द सुमन अर्पण करता। भाव भक्ति से चित उपवन के,
शब्द सुमन अर्पण करता। ओ स्थिरासन 5 मिनट स्वरूप अनुसंधान। सावधान, लंबी गहरी श्वास, 3 बार ओंकार। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदिच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय सद्गुरु।